फर्स्ट सेमेस्टर में ढंग से स्किल एनहांसमेंट कोर्स लेके क्लासेस कंप्लीट करने के बाद भी, सारे असाइनमेंट सबमिट करने के बाद भी रिजल्ट में एनए ही दिखा रहा है। क्या चाहती है आखिर ये यूनिवर्सिटी? बहुत सारे बच्चों ने तो फर्स्ट सेम में स्किल एनहांसमेंट में एनरोल ही नहीं किया था, ना ही सेकंड सेम में किया था। खैर फर्स्ट सेम वालों अभी क्या कर सकते हैं आप लोग, मुझे तो नहीं पता, लेकिन सेकंड सेम वालों के लिए मैं एक सोल्यूशन ज़रूर लेके आई हूँ। तो अगर आपने अभी भी अपने सेकंड सेम में स्किल एनहांसमेंट कोर्स नहीं लिया है, इसको ले लेना बहुत ज़रूरी है। सो हाई, दिस इज आयुषी, आई एम अ BSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एंड कल मैं भी गई थी अपने स्किल डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से, मैंने आपको दिखाया भी था कि मैंने अपने फर्स्ट सेम में मोबाइल फिल्म मेकिंग का स्किल एनहांसमेंट कोर्स लिया था इन दी सेंटर फॉर थिएटर एंड फिल्म। मैंने सारी क्लासेस की थी, सारे असाइनमेंट्स मैंने ढंग से किए थे। उसके बाद भी मेरे रिजल्ट में NA दिखा रहा था, और एक लिस्ट आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से उन स्टूडेंट्स की जो अपने फर्स्ट सेम में और सेकंड सेम में स्किल कोर्स नहीं लेने के कारण थर्ड सेम में शायद उनका प्रमोशन रुक सकता है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट सेम में स्किल एनहांसमेंट कोर्स लिया ही नहीं था, या फिर लेने के बाद भी उनका रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, उनकी कल एक लिस्ट आई थी। दैट लिस्ट आई एम गोना अपलोड इन माई टेलीग्राम चैनल। लेकिन उस लिस्ट में क्लियरली लिखा है कि आप थर्ड सेम में बिना उस 2 क्रेडिट के प्रमोट नहीं हो सकते हैं। सो जिन बच्चों ने नहीं लिया था, पहले उनकी बात करते हैं। फर्स्ट सेम में मैंने बहुत बार बताया था, मैंने स्किल एनहांसमेंट पे बहुत वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि आपको लेना मैंडेटरी है। उसके अगर आप नहीं लेते हैं तो आप पास नहीं हो पाएंगे। एंड वो समय आ चुका है, हमारा अभी सेकेंड सेम का एग्ज़ाम होने वाला है और यूनिवर्सिटी ने क्लियर नोटिस जारी कर दी है कि आपको लेना ही पड़ेगा। तो जिन्होंने फर्स्ट सेम में नहीं लिया था, आप जाके ट्राई करिए, आप डिपार्टमेंट्स में बात करिए कि क्यों नहीं लिया था। फर्स्ट सेम वालों का तो मैं कुछ कर नहीं सकती अभी। सेकंड सेमेस्टर वालों जिन्होंने इस सेमेस्टर अपने कोर्स नहीं लिया है, देयर इज़ वन सोल्यूशन फॉर यू। अभी भी टाइम बाकी है, अभी भी एग्ज़ाम शुरू होने में एटलीस्ट 1 वीक 10 दिन का टाइम बाकी है। गो टू एनी डिपार्टमेंट। बहुत सारा मैं कल इशू सुन रही थी, बहुत लोगों ने क्या किया है कि उन्होंने इस बार हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल आया था, उसमें उन्होंने रजिस्टर कर दिया, उनको एक कन्फर्मेटरी ईमेल आ गई कि उन्होंने रजिस्टर किया है। ये कन्फर्मेशन ईमेल नहीं आई थी कि उन्होंने उस कोर्स में उनका एडमिशन हो गया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक ईमेल भेज दी, अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया, और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। वो क्लास चल रही है, नहीं चल रही है, क्या हुआ उसका, यू आर नॉट एट ऑल कंसर्न। लेकिन ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप आए हो, आपको खुद से सारी चीज़ें अपनी देखनी पड़ेंगी। आपकी क्लासेस नहीं चल रही, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको टीचर के पास जाके आपको अपनी क्लासेस चलवानी है। और अगर उस डिपार्टमेंट में किसी कारण से, जैसे अगर ज़्यादा बच्चे जमा नहीं हुए हैं और वो कोर्स नहीं चल पा रही है, देन यू हैव टू ट्राई टू नो अबाउट इट इन 1 वीक और 2 वीक्स ऑफ टाइम। और अगर ऐसा होता है कि आपकी क्लास नहीं चली, तो आपको दूसरे कोर्स में जाके एनरोल करवाना था। ऐसे नहीं होता है कि आप बैठे बैठे वेट करते रह गए, अभी हमारा एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, अभी आप स्किल करेंगे या फिर आप एग्ज़ाम की पढ़ाई करेंगे, आप क्या करेंगे। सो देर इज़ ओनली वन सोल्यूशन फॉर यू ऑल। अभी भी ऑनलाइन और ये पोर्टल ये सब पे के पीछे मत लगे रहो। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अभी भी ऑफलाइन वेरिफिकेशन, ऑफलाइन फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा है। वहाँ पे अपने आप पहले से ही कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लो। आप अपना एडमिशन स्लिप, अपनी फ़ीस स्लिप जो आपने फ़ीस सबमिट की है, उसके साथ अपना एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले जाओ। ऐसे 2-3 डॉक्यूमेंट्स ले जाओ। आप किसी भी डिपार्टमेंट में स्पेशली ट्राई करना भी फ्री वाले कोर्सेज़ में ना जाओ, क्योंकि फ्री वाले कोर्सेज़ ऑलरेडी सारे बुकड रहते हैं। कोई भी आप ट्राई करो कि पता करने का कि किस ऐसे स्किल में अभी तक सारी सीट्स नहीं भरी हैं। गो टू दैट स्किल डिपार्टमेंट। आई विल पर्सनली सजेस्ट कि आप साइंस वाले स्किल्स में आए, क्योंकि हमारे यहाँ उतने बच्चे शायद नहीं भरते। अभी केमिस्ट्री में बहुत सारे स्किल कोर्सेज खाली होंगे, अभी जूलॉजी में, बॉटनी में बहुत सारे स्किल कोर्सेज खाली होंगे, सेम विथ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। मैं ये नहीं बोल रही कि आप जाओगे अभी बहुत इजीली आपका काम हो जाने वाला है, क्योंकि अभी तक आप सो रहे थे तो काम तो आसानी से बिल्कुल नहीं होने वाला है। यू विल हैव टू गो एंड रिक्वेस्ट द टीचर कि हमारा प्रमोशन रुक जाएगा, प्लीज़ मैम, प्लीज़ सर, आप प्लीज़ हमें ले लीजिए इस कोर्स में। आप जो भी बोलेंगे, जैसा भी बोलेंगे, आप 1 वीक में हमें बुला के टेस्ट ले लीजिए, आप असाइनमेंट फॉर्म में ले लीजिए, कुछ तो ले लीजिए, हमारा कुछ ग्रेड चढ़ा दीजिए, बट एनरोल अस इन दिस कोर्स। क्योंकि अगर वो आपको एनरोल नहीं करते हैं, आप नहीं पास होने वाले हैं। सो दिस इज़ द लास्ट थिंग यू कैन डू विदाउट इवन वेस्टिंग अ सिंगल डे। अब आपको तुरंत से तुरंत
स्किल पता करके आप फिज़िकली उस डिपार्टमेंट में खुद से जाइए, टीचर से बात करिए। अगर उस स्किल का कोई फ़ीस है तो उस फ़ीस को वहीं पे जाके फिल करिए, या फिर आप डिपार्टमेंट से पूछिए हमें कैसे करना है, वो आपको गाइड करेंगे। जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए, बिकॉज़ बहुत धीरे धीरे समय निकल जाएगा और अचानक से फिर से यूनिवर्सिटी बोल देगी कि नहीं भैया हम आपको प्रमोट नहीं कर सकते, आपका ईयर बैक होने वाला है। दिस इज़ वेरी सैड। मुझे भी गलत लग रहा है ये चीज़ कि बस एक स्किल कोर्स के कारण कैसे आप हमारी पूरे साल की मेहनत बर्बाद कर सकते हैं। बट ऑलरेडी हमें स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि ये लेना मैंडेटरी है, तो अगर हमने फॉलो नहीं किया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो। नाउ कमिंग टू दोज पीपल, मेरे जैसे लोग जिनका NA आ गया था रिज़ल्ट में, तो सबसे पहले मैं अपनी ही बात कर लूँ कि मैंने क्या किया, उसके बाद ही मैं बता पाऊँगी कि बाकी लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने स्किल वाले डिपार्टमेंट में गई। मैंने वहाँ मेरे कोर्स कोऑर्डिनेटर जो थे, मैंने उनसे डायरेक्टली बात की। मैंने बोला सर मेरा स्किल वाला शो नहीं हो रहा है, NA आ रहा है। एंड ही सेड कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने तो सारे मार्क्स सारे ग्रेड सबके भेज दिए थे। एंड सेम हैपेंड विथ मोर स्टूडेंट्स इन माई क्लास, उनका भी यही हुआ था। उनके भी टीचर ने उनको बोला कि मैंने तो सारे ग्रेड्स ऑलरेडी भेज रखे हैं, फिर ऐसा क्या हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स आपके ग्रेड्स भेज चुके होते हैं, लेकिन ड्यू टू सम काइंड ऑफ ग्लिच, ड्यू टू सम काइंड ऑफ मिस्टेक, हो सकता है कुछ लोगों का ग्रेड छूट जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले से एक एप्लीकेशन लिख के जाना है। एप्लीकेशन आप अभी अपने आप कोऑर्डिनेटर को दे सकते हो, या फिर आप अपने कोऑर्डिनेटर से जिस भी कोर्स आप सेंटर पे जाके बात करो, टॉक डायरेक्टली टू द टीचर कि हमारा ऐसा ऐसा है, मैंने सारी क्लासेस की है, मैंने सारे असाइनमेंट्स आपने जो किया जैसे बताया मैंने सब किया है, जमा किया है, तो उसके बाद ही मेरा NA दिखा रहा है। रिक्वेस्ट देम कि आप बताइए कि अब मुझे कहाँ करना है, कुछ एप्लीकेशन देना है तो बताइए, मैं यहाँ भी एप्लीकेशन दे दूँगी, मैं कंट्रोलर को भी दे दूँगा, जो है आप बता दीजिए, तो वो आपको गाइड कर देंगे। मेरे साथ क्या हुआ, मैंने टीचर को जाके बोला, उसने अपने मेल्स उन्होंने चेक किए और उनको पता चला कि उन्होंने मेरा ग्रेड भी सबमिट किया था, बट ड्यू टू सम रीज़न वो शो नहीं हो रहा होगा। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं ट्राई करता हूँ, ही ट्राई टू हेल्प मी एज मच एज ही कुड, एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं उनके पास गई और वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी हेल्प की। उन्होंने किसी को कॉल किया, उन्होंने पता करने की कोशिश की कि जिन बच्चों का ये NA वाला दिखा रहा है उनके लिए क्या करना है। एंड देन ही सेड कि मैं आपका रिजल्ट अलग से डिपार्टमेंट को मेल भी कर दूंगा। उन्होंने मुझसे एक एप्लीकेशन लिख के सबमिट करने को बोला कि मेरे रिजल्ट में शो नहीं हो रहा है, मैंने एप्लीकेशन सबमिट किया। तो आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन के साथ रिजल्ट का एक प्रिंट आउट सबमिट कर सकते हैं एज अ प्रूफ कि आपका नहीं शो हुआ है, एंड यू कैन गो टू द डिपार्टमेंट एंड टॉक। हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ भी आपको जल्द से जल्द करवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मेरा भी काम आई एम 100% श्योर कि हो ही गया है, शायद मुझे भी अब दौड़ना पड़े, एक बार और जाके सर से पूछना पड़ेगा कि सर आपने सही करवा दिया या नहीं करवा दिया। लेकिन अगर आपने अच्छे से स्किल किया है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाके अपने डिपार्टमेंट में बात करिए, दे विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट, क्योंकि लिटरली हमारे 1 साल का सवाल है, ठीक है। सो अगर अभी भी कुछ भी और किसी को क्वेरी है स्किल एनहांसमेंट कोर्स को लेके और क्या कर सकते हैं लोग, अगर सेकंड सेम में मैंने बता दिया, अगर आपने नहीं लिया है जल्दी से जल्दी जाके एनरोल हो जाइए, और बाकी लोग जल्दी से जल्दी जाके अपना पता करने की कोशिश कीजिए कि आपके रिजल्ट में NA क्यों आया है, ठीक है। सो इफ़ एनी अदर क्वेरी यू हैव रिलेटेड टू दिस की स्किल एनहांसमेंट में, अगर आपको कुछ भी और दिक्कत आ रही है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। अगर मुझे कुछ भी पता चलता है उस बारे में, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं BA BSc BCom ऑनर्स में, उनको ये वीडियो शेयर करिए जल्द से जल्द, ताकि ऐसा ना हो कि उनको पता नहीं चले और एंड तक वो ये सोचते रह जाए कि हमें क्या करना है, और उनका ऐसे ही फालतू का बैक लग जाए। तो इस वीडियो को शेयर करना, मुझे सब्सक्राइब कर देना, ताकि कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट हो मैं हमेशा टाइमली आके बताने का ट्राई करती हूँ, ताकि कभी भी किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपको अपडेट नहीं मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, एंड स्टे ट्यून्ड।